हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 5th का सेकंड, जिसमें हम ऑर्थोपोड इन्फेक्शन के बारे में शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हमें लिखने के लिए आया है। ऑर्थोपोड्स इन्फेक्शन रिफर्स टू द डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट दैट आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स थ्रू आर्थोपोड्स एज द मॉस्किटो, टिक्स एंड फेयर आर लाइस। तो जो आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन होता है वो एक डिसीज़ होती है जो पैथोजन से कॉज होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। ये इनको कॉज करते हैं और उनको ट्रांसमिट कौन करते हैं? एनिमल, ह्यूमन उनको ट्रांसमिट करते हैं। मॉस्किटोस ये सब उनको क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। दिस इन्फेक्शन इज नॉन एज द वेक्टर बॉर्न डिसीज। जो ऑर्थोपोड्स इन्फेक्शन होते हैं उनको वेक्टर बॉर्न डिसीज के नाम से भी जानते हैं। पहला हम देख लेते हैं, डेंगू आता है इस ऑर्थोपोड इन्फेक्शन के अंदर। हम देख लेते हैं डेंगू फीवर कॉज्ड बाय द वायरस स्प्रेड इन एडिस मॉस्किटो। जो डेंगू होता है वो एडिस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। फिर हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, रैसेस, जनरल बॉडी पेन, एनोरेक्सिया, सोर थ्रोट, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस। ये इसके क्या है? क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। अब हमारी नेक्स्ट डिसीज आ जाती है मलेरिया, जो भी क्या किस में आती है? ऑर्थोपोड इन्फेक्शन में आती है। तो मलेरिया इज द पैरासाइटिक इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो। जो मलेरिया है वो किससे होता है? पैरासाइट से ट्रांसमिट होता है। और जो पैरासाइट है वो क्या रहती है? मादा एनाफिलिस मॉस्किटो रहती है। फिर हम इसके कॉजेटिव एजेंट देख लेते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द 4 डिस्टिंक्ट स्पीसीज। जो 4 स्पीसीज हैं जो पैरासाइट होते हैं जो क्या करते हैं? मलेरिया को कॉज करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 4 पैरासाइट्स होते हैं। प्लाज्मोडियम है जीन्स जो क्या करते हैं? मलेरिया को कॉज करते हैं। हम इसके क्लिनिकल सिम्टम्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा फीवर। 39 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस तक फीवर रहता है यहाँ पे, विथ चिल्स और राइगर रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हेडेक रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, ट्रैकीकार्डिया और स्वेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आ जाएगा द टाइपिकल अटैक कंप्राइजेस 3 डिस्टिंक्ट स्टेज इन द कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। इसमें क्या होती है? मलेरिया में 3 स्टेज होती है। पहले होती है कोल्ड स्टेज, मतलब ठंड लगती है। फिर हॉट स्टेज मतलब गर्मी होती है। फिर उसके बाद में स्वेटिंग स्टेज में पसीना आता है। तो इसकी ये 3 स्टेज होती है। फिर हम इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा यूज़ ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथ। हमें जो इंसेक्ट है, मॉस्किटो हैं, उनसे बचने के लिए इंसेक्ट रिपेलेंट जो बहुत सारी क्रीम्स आती हैं वो यूज़ करना है। प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहनना है, जैसे फुल स्लीव्स के हमें क्लॉथ पहनने हैं। फिर है वेक्टर कंट्रोल लाइक इंसेक्टिसाइडल स्प्रेइंग मॉस्किटो नेट। हमें मॉस्किटो नेट यूज़ करना है। और इंसेक्टिसाइडल जो क्रीम्स आती हैं, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे आते हैं, वो सब हमें यूज़ करना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वैक्सीनेशन, जैसे येलो फीवर के लिए वैक्सीनेशन लगाई जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। हमें जो पेशेंट है, जो कम्युनिटी के पीपल हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और अवेयरनेस प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से हमें मॉस्किटो के बाइट होने से बचना है, किस तरीके से हमें वेक्टर बॉर्न डिसीज से हमें बचना है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।